हम दिन भर रटते रहें, काम करते रहें, उनके चरणों का आश्रय ले रहा। जो कल्याणकामी हैं वो इस मार्ग से कभी नहीं हटते हैं, और जिन्हें अपने कल्याण की कामना ही नहीं है वे कैसे हैं? वे तो कृतज्ञ हैं, आत्मघाती हैं। उन्हें जो भी कह लिया जाए सब प्रकार से अपना विनाश ही में कर रहे हैं और उसी में प्रयत्नशील हैं। इसलिए भैया श्री किशोरी जी के चरणों का आश्रय ग्रहण करो, आश्रय ग्रहण करो। इसी में कल्याण है, इसी में कल्याण है। राम जी महाराज को जब तक किशोरी जी नहीं हुई तब तक पूरे नहीं हुए। इसलिए आया है श्री विश्वामित्र जी को शंकर जी महाराज स्वप्न में आए और कहे कि देखो हे विश्वामित्र जी, आप यज्ञ ब्याज से वहां जाओ और राम जी को मिथिला ले जाओ, जिससे कि वो पूर्णता को प्राप्त हो और फिर वे संसार का भय दूर करे। तो इस प्रकार से बिना शक्ति के बिना जो है वे कैसे है? जैसे जल के बिना मछली, इस प्रकार से जो है सब कुछ है। तो भैया हो, ये देह का धारण करने का फल यही है ना? मनुष्य का यही फल है, पढ़े लिखे का यही फल है ना? वैष्णव साधु होने का यही फल है ना? खूब श्री किशोरी जी के चरणों में प्रेम करो, और किशोरी जी के चरणों में प्रेम होगा तो केवल आध्यात्मिक पारलौकिक ही लाभ हो तो नहीं, यहाँ का भी लाभ है ना? सुर दुर्लभ सुख कर जगमाई, है ना? विभीषण जी ने किशोरी जी का आश्रय लिया है। आप कहोगे हम रामायण पढ़े हैं, सो चुका, उसमें तो नहीं लिखा है, वाल्मीकि में और अन्य रामायणों में है। अपनी पत्नी को रोज भेजते थे किशोरी जी के सेवा के लिए, शर्मा थी, और अपनी कन्या अनला को भेजते थे किशोरी जी के सेवा के लिए। हर एक प्रकार से भेजते थे, धोती कपड़ा इत्यादि प्रार्थना करते। किशोरी जी ने ग्रहण कुछ नहीं किया कभी, पर फिर जो है जाती हो रोज कहती, रोज सेवा करती, रोज इस प्रकार से। तो उन विभीषण को क्या हुआ? किशोरी जी का चरणों का आश्रय लिया तो क्या हुआ? करो कल्प भर राज तुम, मुझ सुबरो मन माय, अंत धाम जाय हो जहाँ संत सर जाए। इसलिए भैया किशोरी जी के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, तो संत भगवान की जय। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय। सकल बोलिए, सकल बोलो, सीताराम 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 जय। सब कोई साइड जाके कहिए, सीता जन्म महोत्सव की, सीताराम विवाहोत्सव की, श्री हनुमान जी महाराज की, संत भगवान की, श्री माता जी की जय जय सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय।
कोई भैया राम का इमाम सीताराम का इमाम, 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 राम का इमाम सीताराम का इमाम। राज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सब संत भगवान की जय, जय जय सीताराम। परब्रह्म परमात्मा जो अखिल विश्व का कारण है, कारण ही नहीं वो कार्य भी है। कारण और कार्य में अभेद होने से ही वो अद्वय है, वो अद्वय तत्व है जो सजाति विजाति और स्वगत भेद से रहित है। श्रुतियां जिसके विषय में कुछ कहने के लिए तैयार होती हैं पर किंचित ही कह पाती हैं, कुछ कह करके भी किंचित ही कह पाती हैं। इसीलिए नेत नेत नाइत केवल जितना हम वर्णन कर चुकी हैं उतना ही नहीं है, परमात्मा इससे बहुत आगे है। ये श्रुतियां आगे वर्णन करती हैं। एक उपलक्षण होता है। उपलक्षण क्या है? जैसे शंख शाखा चंद्र न्याय से चंद्रमा का दर्शन कराया जाता है। द्वितीया कहा भैया द्वितीया कहाँ है चंद्रमा? कहा वो वृक्ष की शाखा देखो, और वो शाखा के ऊपर चंद्रमा, शाखा के ऊपर चंद्रमा नहीं है, पर शाखा चंद्र न्याय से दर्शन कराया जाता है और देखने वाला उसका अनुमान कर ले। श्री सीताराम जी महाराज की। उसी प्रकार से श्रुतियां परमात्मा का निर्देश करती हैं। कैसे करती हैं? वो परमात्मा सूक्ष्म स्थूल सत असत है ना, कार्य कारण पर अपर इत्यादि जो युगपद शब्द हैं, युगपद विशेषण हैं, उनको धारण करने वाला है। कोई कहे कि ये एक साथ कैसे? अगर सगुण है तो निर्गुण कैसे, निर्गुण है तो सगुण कैसे? तो परमात्मा में परस्पर विरोधी स्वरूप को धारण करने की गुण है, धारकता है।
है ना। परस्पर विरोधी गुण यहाँ भी है, परमात्मा वहाँ भी है। कोई कहे कि यहाँ है तो कैसे वहाँ, यहाँ वहाँ दुई बालक देख, समझ। तो इस प्रकार से परमात्मा परस्पर विरोधी गुणधर्म वाला, तो उसमें सूक्ष्म भी एक साथ है और स्थूल भी एक साथ है, सगुण भी एक साथ है और निर्गुण भी एक साथ है, सत भी एक साथ है और असत भी एक साथ है, पर भी एक साथ है और अपर भी एक साथ। और इतना ही नहीं, इन दोनों से परे भी है, सूक्ष्म स्थूल सत सत कार्य कारण सगुण निर्गुण परवर इत्यादि विशेषणों से परे भी है, विलक्षण भी है। इस प्रकार से परमात्मा को समझने के लिए श्रुतियां जो है सो हम लोगों को उद्बोधन करती हैं कि आप समझो। तो क्या जब उसको जानते ही नहीं, उसको देख ही नहीं सकते हैं, तब तो फिर शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा। जब उसको देख ही नहीं सकते हैं और उसको समझ ही नहीं सकते हैं कैसा है, तो शास्त्र तो श्रम मात्र होगा। शास्त्र का व्यवहार क्या है, श्रम मात्र होगा। कैसे, तो वो हो जाएगा आकाश के कुसुम के समान हो जाएगा। कहा नहीं, वो परमात्मा देखा भी जाता है, सुना भी जाता है। परमात्मा अनंत है, अपरिच्छिन्न है, अपरिणामी है, वो जानता है, तो परमात्मा के स्वरूप को जानता है। तो एक बार श्री विदेहराज जी महाराज कई लाख गौ रखे और सब ऋषियों मुनियों को बुलाए, कहा भाई कोई परमात्मा को जानता हो और देखा हो सुना हो तो वो जो है गायों को ले जाए, सारी गायों को ले जाए। अब सारा समाज जो है, अब कौन कहे कि हम परमात्मा को पूर्ण रूप से जानते हैं, तो कोई नहीं लिया। पर याज्ञवल के उठे सब गायों को लेकर के और चल दिए याज्ञवल्क्य जी महाराज। तो कहा कि भाई आप जानते हैं? कहा मैं उसी प्रकार से जानता हूँ जिस प्रकार से जो है मोहन भोग या हलवा या रसगुल्ला जो है खाने को मिल जाए, पर उसका वर्णन कैसा मीठा है ये तो नहीं जानता, पर ये जानता हूँ, उसका अनुभव करता हूँ। तो आचार्यों ने जो संकेत किया है, श्रुतियों ने जो संकेत किया है, उसके अनुसार उसको जानता हूँ। परमात्मा अपरिच्छिन्न अनंत है और इत्यादि विशेषणों से युक्त है, ये जानना ही परमात्मा का जानना है। परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ये जानना ही परमात्मा का जानना है। तब ये होगा कि परमात्मा तो फिर नेत्रों का विषय नहीं बनता, परमात्मा तो नेत्रों का विषय नहीं बनता। कहा नहीं, परमात्मा जो है वो इन चक्षु नेत्रों का भी विषय बनता है और जो है ज्ञान नेत्रों का भी विषय बनता है। कैसे बनता है? जब परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है ना। ईख का रस है, ईख है डंडा, तो ईख में जो रस है वो क्या कैसे रूप में, वो रस रूप में भी मिल जाता है, शक्कर रूप में भी मिल जाता है, मिश्री रूप में भी मिल जाता है, कलाकंद रूप में भी मिल जाता है एक ही, परंतु भावना के अनुसार जो जैसा चाहते हैं वैसा वो मिल जाता है। इसी प्रकार से परमात्मा जो है सबको प्राप्त हो जाता है। क्यों? परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है नहीं, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है नहीं, तो उसको जिस रंग में आप रंगना चाहते हैं उस रंग में रंग करके देख लीजिए। परमात्मा सुंदर भी है और असुंदर भी है, परमात्मा सुंदर भी है और सुंदर भी है, मोहक भी है और डरावना भी है। तभी तो सूकर कुकर
अनेक रूप में जिस रूप की जरूरत पड़ती है उसी रूप में वो परिणत हो जाता है। क्यों? वो सर्वशक्तिमान है। कैसा है? सर्वशक्तिमान है, अचिंत शक्ति, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, काल कर्म स्वभाव गुणभक्षक, सब कुछ है। जो यदि आपको दृष्टि मिल जाए तो फिर जो है सब में आप परमात्मा का दर्शन करें। हम व्यवहार नहीं कहते, आपका जो अनुभव है परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं देखेगा, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं होएगा, आप प्रशांत हो जाएंगे। इसलिए जो है जब दिव्य दृष्टि से वो देखता है, सगुण दृष्टि से देखना है तो ये कौन दे बैठे, ये कौन बैठे हुए हैं? परमात्मा ही तो अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रविष्णुवे नरमा। क्यों? उसका संकल्प है, वो संकल्प करता है एकाकी न रमते सा द्वितीयम इच्छते, ऐसी इच्छा करता है। यही उसका तप है, यही संकल्प है। एक हो हम बहुत सी हूँ, मैं एक होते हुए बहुत हो जाऊं और जो है बहुत प्रकार की लीला करूं, बहुत प्रकार का सुख ले, तो वो बहुत प्रकार का हो जाता है ना। तो परमात्मा अनेक रूप में प्रदर्शित होता है। अब कहो कि तो फिर ये जो है राम कृष्ण इत्यादि जो है मनमोहक रूप है, विष्णु भगवान इत्यादि, नृसिंह नारायण इत्यादि जो उपासना के योग्य स्वरूप है, इनका दर्शन तो नहीं होगा। कहा नहीं है ना, तो इनका भी दर्शन होता है। भक्ता नाम कार्यार्थम ब्रह्मणो रूप कल्पना, तो इनका भी दर्शन होता है। यदि राम रूप में आप आ सकते हैं तो राम रूप का दर्शन होगा, कृष्ण रूप में आप आ सकते हैं तो कृष्ण रूप का दर्शन होगा, आप जो है नारायण रूप में आ सकते हैं तो नारायण, अगर आप भूत ही को चाहते हैं तो भूत रूप में भगवान का दर्शन होगा। जिस रूप में आप परमात्मा को देखना चाहते हैं, जड़ रूप में देखना चाहते हैं तो जड़ रूप में भगवान का दर्शन होगा। किसी ने कहा कि इनका परमात्मा जो है सो विविध रूप में, पहाड़ रूप में, नदी रूप में, ये लोग जो है सनातन धर्मी थे, इनका परमात्मा ऐसा है, सूकर रूप में, कुकर रूप में, विविध रूप के। इनका परमात्मा पहाड़ जैसा है, इनका परमात्मा नदी जैसा है, इनका परमात्मा मकान जैसा है, इनका परमात्मा आकाश जैसा, खिल्ली उड़ाने के लिए ऐसे कहे। पर भी जानते नहीं, अवश्य में हमारा परमात्मा ही पहाड़ है, पर वो कैसे पहाड़ है आप सुनो। जैसे एक बाल है, मान लीजिए ये कपड़ा है, ये जो है साल है, तो इसमें ये साल किससे बना हुआ है? ऊन से बना हुआ है। तो यदि कहें कि ये जो है साल ऊन का है तो क्या गलती है? उनके तो अब ये कहे कोई कि ऊन जो है साल जैसा होता है, ऐसा कहे तो उसकी बुद्धि अभी जो है ऊंचे नहीं गई, उसकी बुद्धि अभी ऊंचे नहीं गई। इतना बड़ा ऊन लीजिए तो क्या कहेंगे उसको? ऊन कहेंगे। और 10-20 हाथ, 50 हाथ, 100 हाथ का लीजिए तो उसको क्या कहेंगे? और एक टुकड़ा 1 इंच के बराबर, 1 इंच के बराबर नहीं, 1 मिलीमीटर के बराबर, कुछ भी लीजिए आप, 1 सेंटीमीटर लीजिए और ऊन का टुकड़ा, तो क्या कहेंगे उसको? तो ऊन कौन चीज है? ऊन को आप नहीं लगते, वो ऊन के इस आकार को देखते हैं, नाम जानते हैं। वो ऊन ऐसा अनिर्वच और अदृश्य तत्व है कि इतने में भी समाया हुआ, इतने में भी समाया। तो इसको भी ऊने कहेंगे, इस टुकड़ा को भी ऊने कहेंगे, पर ऊन जो है इनसे भी विलक्षण है, इनसे भी विलक्षण है। अगर विलक्षण न होता तो एक टुकड़े को इतने को कहा, तो वो समाया हुआ है इस टुकड़े में और इसमें, तो वो पहाड़ में भी समाया हुआ है, तो उसको पहाड़ रूप कह दे। जो नहीं जानते वो पहाड़ से विलक्षण है, पहाड़ बन गया पहाड़ रूप। हर एक पहाड़ के अणु में है वो, जैसे इसके अणु में। तो भैया
वो परमात्मा जो है जैसे भक्त लोग चाहते हैं परमात्मा वैसे ही रूप में, चाहे जड़ रूप में, चाहे चैतन्य रूप में, चाहे जैसे रूप में उसको देखना चाहे, पर देखने के लिए उसके परमात्मा के देखने के लिए क्या होना चाहिए? प्रीति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए। अभी आप श्रवण कर रहे थे कि पलक ऋतयेरी कल्प पलक ऋतयेरी, हाँ, मानव कल्प पलक कल्प बीतयेरी। तो जब परमात्मा का वियोग होता है तब तो उसको एक पलक, एक कल्प के समान प्रतीत होता है। ये जब महाभाव दशा आती है तब ये गुण आते हैं। तब एक कल्प उसको कैसे एक पलक कैसे लगता है? कल्प के समान। और जब परमात्मा का दर्शन होता है तो वो कल्प किसके समान व्यतीत हो जाता है? पलक के समान व्यतीत हो जाता है। यही अंतर है ना? तो जब वो सर्व चक्षुओं का विषय बनता है तो एक पलक जो है कल्प बीत जाते एक पलक के समान लगता है। अगर चक्षुओं का विषय नैन विषय मौका हो सो समस्त सुख मूल। जब सुख की घड़ी आती है तो फिर सारे दिन जो है एक क्षण के समान व्यतीत हो जाते हैं। तो भैया मिथिलापुर वासियों को देखिए, मिथिलापुर वासियों को तौलिए। अगर मिथिलापुर वासियों के ये दशा न होती कि एक पलक कल्प के समान बीत रहा है, तब फिर देखने पर ये दशा न आती कि कल्प पलक के समान व्यतीत हो रहा है। विचार करिए, तो ये दशा कदाप न आती। वो मिथिलावासी जो है वे भगवान के दर्शन के लिए आतुर है ना, आतुर थे। और प्रेम जो होता है वो प्रेम कहाँ होता है? प्रेम देह में नहीं होता। प्रेम कहाँ होता है? आत्मा में होता है। प्रेम कहाँ होता है? आत्मा में होता है। और देह में तो राग होता है। यदि कोई कहे कि देह में तो सात्विक चिन्ह उदय होते हैं, देह में सात्विक चिन्ह उदय होते हैं, तो वह सात्विक चिन्हों का उदय होना ऐसा ही है जैसे एक गोलक में, शीशे के गोलक में एक दीप रख दीजिए, तो जो गोलक के बाहर प्रकाश होता है वो किसका प्रकाश है? दीपक का। शीशे में प्रकाश नहीं, वो दीपक का प्रकाश होता है। तो जो देह में सात्विक भाव दिखाई देते हैं वो किसका है? आत्मा का है। वो आत्मा का प्रकाश उसी प्रकार फूट पड़ता है जैसे एक कलसे में, पुराना कलसा हो और कलसे में घी भर दीजिए, मुंह तक भर दीजिए, तो फिर वो कुछ देर में, कुछ घंटों के बाद में वो पसीज पसीज करके आपके शरीर में पड़ेगा। यदि सिर में लिए हैं उसको तो पसीज करके, तो क्या कलश घी चुआ रहा है ना? तो इसी प्रकार से जो देह में सात्विक भाव उत्पन्न होते हैं वो आत्मा का प्रकाश है, आत्म गुणों का प्रकाश है, प्रेम का प्रकाश है। प्रकाश से क्वापी। तो मिथिलावासी, क्या महाराज विदेहराज जी, क्या अम्बा सुनैना जी, इन लोगों ने तो घोर तपस्या ही की थी। इसीलिए तपस्या का फल भगवान का दर्शन और श्री किशोरी जी का दर्शन नहीं है, पर वो तपस्या अतिरिक्त इच्छा को प्रकट करती है। वो तपस्या अतिरिक्त इच्छा को प्रकट करती है। जैसे कोई भूखा हो, आतुर हो, और वो किसी क्षेत्र में जाए कहे भूखा हूँ, भूखा हूँ, भूखा हूँ,
तो उसका पेट खलाना और मांगना रूप तपस्या उपाय नहीं है। और वो केवल ये अधिकार बताता है कि ये भूखा है, अन्न पाने के योग्य है। तो वो तपस्या भगवत दर्शन का, किशोरी जी को पुत्र रूप पाने का और राम जी महाराज को जमाता रूप पाने का कारण नहीं है। वो अधिकार बताती है, वो तपस्या इच्छा बताती, इच्छा का प्राबल्य है ना, कि हाँ इनकी महान इच्छा है। तो उस महान इच्छा को पूर्ति के लिए, क्यों, राम जी का भी व्रत है, राम सदा सेवक रुचि राखी, है ना, भाव बस भगवान यंग यंग बाप श्रवण भावम त्यजन्ते कलेवरम तन तमे वेद कौन्ते सदा तद्भाव भाषा। तो इस प्रकार से जो सातु दीर्घकाल नैरंतरी सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि से, जो दीर्घकाल निरंतर आदर पूर्वक, भाव पूर्वक और किसी दृढ़ निश्चय में रह करके और इच्छा करता है, तब उसकी दीर्घ काल में भूमिका बनती है। जब भूमिका तैयार होती है, रंग भूमि तैयार होती है, तब उस पर मंचन करने के लिए मंडली आ जाती है।